इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट के अंदर, जहां पर 25 मई को वोटिंग होनी है और यहां पर बीजेपी से मनोज तिवारी है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं वो कन्हैया कुमार हैं। मनोज तिवारी 2 बार यहां से सांसद बन चुके हैं, तीसरा टर्म उनका सांसद बनने का जा रहा है। सांसद बनेंगे या नहीं ये तो खैर 4 जून को पता चलेगा, लेकिन यहाँ की जनता क्या सोचती है, मनोज तिवारी या फिर कन्हैया कुमार? ये बताइए कि 25 तारीख को वोटिंग होनी है, किन मुद्दों को लेके वोट करोगे? महंगाई के मुद्दों को लेके वोट करनी है। आप किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे? नहीं, हम तो सर बीजेपी को करेंगे। जब आम आदमी की सरकार थी, आम आदमी का निगम परिषद तो काम होता था। यहाँ तो कोरोना हुआ था, कोरोना के टाइम पे बहुत पब्लिक परेशान है। कोरोना मोदी ने होता है, सारी पूरी मजाक नहीं आती। विकास, बेरोजगारी, महंगाई, भाईचारा, अमन सब आ गया इसमें। मुद्दे तो यही है, इलाके में काम होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। वोटिंग किसके नाम पे होगी? वोटिंग तो जी मोदी जी के नाम पर होगी। काम से परेशान हम बच्चे भी और हमारे आदमी भी। कह रहे 20 लाख नौकरियां भी देंगे। 20 लाख नौकरी देंगे तो फिर हम वोट उन्हें देंगे। मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार? मनोज तिवारी। हम आए हुए हैं उत्तर पूर्वी लोकसभा के अंदर, बाबरपुर विधानसभा के अंदर फिलहाल हम मौजूद हैं और यहाँ पर जनता से जानते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। अच्छा ये बताइए, क्या चुनाव का माहौल चल रहा है? एक वक्त जो माहौल चल रहा है ना, वो विकास को लेकर चल रहा है। हाँ, यानी कि विकास के नाम पे इलेक्शन होना चाहिए। बच्चे आजकल पढ़ लिख करके नौकरियां नहीं मिल रही, बच्चों को नौकरियां मिले, और महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो महंगाई में भी लगाम लगे। 25 तारीख को वोटिंग होनी है, क्या है माहौल चुनाव का? भाई माहौल तो यही है, कन्हैया कुमार का यहाँ पे। अच्छा, वजह उसकी ये है क्योंकि देखो नया चेहरा है, पहली बात तो वो, और यूथ है वो, आज का युवा है, क्योंकि युवा ही युवा की परेशानी को समझ सकता है। किन मुद्दों को लेकर वोटिंग होने वाली है? पानी, रोजगार, ये सब सफाई उपाई सब। देश का ही आदमी देश की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ठीक है जी, कहने को मनोज तिवारी भी यही की हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ध्यान दिया ही नहीं किसी भी चीज़ पे। किसी भी चीज़ जो रहेगा बेसिकली वो बेरोजगारी, महंगाई रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बताइए कि क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? माहौल मतलब बेरोजगारी, मैकेनिक था मैं, रेडिएटर का काम है तीसरी कोर्ट में, लेकिन अब बेकारी में रिक्शा चला रहा हूँ। मैकेनिक का काम कैसे छूट गया? बस काम ही नहीं है, कारोबार खत्म कर दिया दिल्ली से। अच्छा, मजबूरी में रिक्शा चला रहे मजबूरी में आके रिक्शा चला रहे हैं, क्या करें। हैं। तो वोट जो करोगे किन मुद्दों को लेकर करोगे? भाई जो सरकार अच्छा काम करेगी उसी को देंगे। तो आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? महंगाई, बेरोजगारी? सबसे पहला मुद्दा तालीम का। तालीम होनी चाहिए, हम लोगों का तालीम का इंतजाम होना चाहिए। गरीब से गरीब बच्चा फ्री में पढ़ रहा है दिल्ली के अंदर, ऐसा ही सेंट्रल गवर्नमेंट को इंतजाम करना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में फ्री तालीम हो, गरीब से गरीब बच्चा पढ़ ले। सबसे मेन जो बात है वो है पढ़ाई, उसके बाद महंगाई। सबसे पहला मुद्दा पढ़ाई है, और फिर इलाज। पूरे दिल्ली में इलाज हो रहा है। अब दिल्ली की गवर्नमेंट अपने लोगों का इलाज करा रही है, पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ आते क्यों आते हैं भाई? यहाँ पे हम अपना खर्चा उठाएगी दिल्ली गवर्नमेंट या पूरे हिंदुस्तान का ठेका दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर है? तो सारे स्टेटों को ये चाहिए कि वो अपने ऐसा इतना इंतजाम करें जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने कर रखा है, ऐसे ही वो भी इंतजाम करें, अपने इलाजों का इंतजाम करें, अपनी पब्लिक का अपने आप। यानी तालीम और मेडिकल सुविधा फ्री होनी चाहिए। सबसे पहले नहीं, फ्री हो या पैसों से हो, सबसे पहले ये काम है। गरीब के लिए फ्री हो जाए बेहतर है। बात जो है वो तालीम और इलाज की है, सबसे पहली बात ये माने रखती है। आपकी बचत में पहले के मुकाबले आपके मुकाबले कितना फर्क? बहुत ना के बराबर बचत है इस टाइम पे, कंपटीशन बहुत है, बचत ना के बराबर है इस टाइम। पहले काम अच्छा होता था, अब जो है महंगाई है, टैक्स वगैरह दुनिया भर के लगा दिया गवर्नमेंट ने, परेशानी तो है। तो अच्छा, वोटर जो है वो मन बना चुका है, वोट किसे देना है? वोटर का मन बना हुआ सबका। उत्तर पूर्वी दिल्ली से जो है कन्हैया कुमार जीत रहे हैं बहुत भारी बहुमत से। मेन जो आज की पॉपुलेशन है, जो आज की जनरेशन है, वो समझ चुकी है, पहचान चुकी है कि हमें किस पे वोट देना है, काम पे देना है या धर्म पे देना है। और हमें जो आज का जो मुद्दा है वो है विकास। दिल्ली की गोंडा विधानसभा में हम आ गए हैं और यहाँ पे आम जनता, हम पब्लिक से पूछते हैं कि यहाँ का जो रुझान चल रहा है चुनाव का,
क्या चल रहा है। अगर यहाँ पर वोटिंग होगी तो इन मुद्दों को ये करोगे कि यहाँ की सड़कें खराब हैं, और ज़्यादातर अभी तो खैर ये बनी है 20 साल बाद बनी है जी, ये जो सड़क बनी है 20 साल के बाद। और यहाँ पे अगर वोट होगी तो बीजेपी को होगी जी, क्योंकि बीजेपी यहाँ पे बहुत करती है। धर्म का ये कह दीजिए, क्या नाम है, कार्यकर्ता की ये, महिलाओं की ये सेफ्टी का ये जो सेफ्टी होती है, कि मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, गरीब आवास योजना, बतेरे कार्य हैं जो हम गिनवा नहीं सकते। अगर गिनवाने बैठे हैं तो रात खत्म हो जाएगी। सांसद जी ने कितने काम किए हैं? सांसद जी भी हमारे यहाँ के अच्छे हैं जी, जो ये कार्य हुए हैं तो उनके अगुवाई में ही हुए हैं। 20 साल बाद हुए हैं तो सांसद मनोज तिवारी जी के उससे ही हुए हैं। अगर मनोज तिवारी नहीं होते, नाम एक ही है मोदी जी, नाम एक है मोदी जी, पर सांसद जी भी अपने बढ़िया है जी मनोज तिवारी। महंगाई, बेरोजगारी तो है ही, बेरोजगारी और क्या है? अब चलो मोदी बढ़िया है, सब अच्छा बता रहे, हम भी अच्छा बता रहे, लेकिन मोदी जी कर रहे तो बड़े बड़े काम कर रहे हैं। गरीब आदमी के लाख वैसे कुछ नहीं है, घरेलू काम में तो कुछ भी नहीं है। काम से परेशान हम बच्चे भी और हमारे आदमी भी। कह रहे हैं 20 लाख नौकरियां भी देंगे। 20 लाख नौकरी देंगे तो फिर हम वोट उन्हें देंगे, पहले नौकरी तो दो। हाँ? आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? हम तो सर बीजेपी को करेंगे। अच्छा, मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो जो है उन्होंने बता रखे हैं, गलियों का है और रोडों का है, और जो है हमारे उधर भी कर रहे हैं, इधर भी चुनाव जो हो रहे हैं, आपको पता है मोदी जी के मतलब प्रधानमंत्री के चुनाव है, तो खाली एक ही नाम है मोदी या कुछ और? नहीं सर, हल्ला तो मोदी जी का ही है। ये बताइए कब से आप यहाँ पे दुकान कर रहे हैं? 25 साल से। तो अगर राजनीति की बात करें, 25 तारीख को भी वोट होनी है, 25 साल आपकी दुकान को हो गए, क्या बदलाव होगा या फिर पहले की तरह जो सांसद महोदय हैं वही रहेंगे? सांसद वही रहेंगे, मोदी जी रहेंगे। वो कमल का फूल खिलेगा, वो खिलेगा तो खिलेगा। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो वही है, विकास है, रोजगार है, यही रहते हैं बस, और क्या। विकास और रोजगार, सुरक्षा, यही होते हैं। 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। काम तो हुआ है, काम तो हुए। ये फ्लाईओवर बन रहा है, इतने ये बन रहा है, ये सब मोदी जी की देन है जो है, और किसकी देन है। हमने इस 10 साल में इस क्षेत्र में जिस प्रकार से ये क्षेत्र को अनाथ छोड़ दिया गया था कांग्रेस के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा, उसको हमने बड़ी मुश्किल से सजाया है। हालांकि हम ये नहीं कहते हैं कि हमने पूरा दिल्ली की, अपने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सारी समस्याएं दूर कर दी, क्योंकि मैं सांसद हूँ। दिल्ली के लोकल गवर्नमेंट हमारी नहीं है, वो आम आदमी पार्टी की और पहले कांग्रेस की थी, और दोनों आजकल एक है। तो इस आधार पे लोगों को पूरा विश्वास है, और हमें लोग तीसरी बार फिर से सांसद बना करके, बड़ा प्यार है, प्रेम है हम लोगों का आपस में, बड़ा हमारा सम्मान का रिश्ता है अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों के साथ। दूसरी तरफ अगर बात करें कन्हैया कुमार की, तो वो मुद्दे उठा रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी के, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि आप जो है बीजेपी जो है लगातार आरोप लगाते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग है वो। तो भाई राज्य में तो उनकी सरकार है, ये तो अपने अरविंद केजरीवाल पे सवाल उठा रहे हैं कन्हैया जी। भाई मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन है? उनको ये बातें देखनी चाहिए, और ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है। 15 साल कांग्रेस और 10 साल होने जा रहा है आम आदमी पार्टी के शासन में, उसके बाद भी हमने ये नहीं देखा कि यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है। हमने शिव विहार तक मेट्रो ला दी, हमने ट्रिपल डेकर मेट्रो मौजपुर से लेकर और गोकुलपुर, जमुना विहार, भजनपुरा होते हुए, चांदबाग होते हुए, सोनिया विहार होते हुए, वजीराबाद, बुराड़ी तक खींच दी, पूरे एयरपोर्ट तक चली गई। तो हम तो कार्य कर रहे हैं। हम तो सेंट्रल स्कूल पहली बार लाए, पहली बार मीतनगर सबोली का नया रेलवे स्टेशन बना, पहली बार इस क्षेत्र में वजीराबाद को के ऑप्शन में जो साहेब सिंह वर्मा जी ने पुल शुरू किया था, उसको हम आकर के राष्ट्रपति शासन में पूरा करवाए। तो लोग हमें प्यार जरूर देंगे, और उनको किस आधार पे चुनेंगे? ये स्टेट में लोगों को कैसे रोजगार मिले, कैसे की, तो लोकल गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए। कन्हैया जी ये बताइए, जिस तरह से उत्तर पूर्वी जिला में नंदनगरी इलाके में आप घूम रहे हैं, क्या जाना है यहाँ की समस्या के बारे में? देखिए, ये नंदनगरी है और मैं कन्हैया हूँ। इतना बेहतर संयोग है कि कन्हैया नंदनगरी में घूम रहा है, यहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं, यहाँ के लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं,
और यहाँ के जो लोग हैं वो इस बात से बहुत दुखी हैं कि जो उनके जनप्रतिनिधि हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, सांसद कभी उनको दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ के लोगों की जो विकास की बात है उसको तो छोड़ दीजिए, लोगों के सुख दुख में भी खड़े नहीं होते हैं, कभी नज़र भी नहीं आते हैं। यहाँ पे कई लोगों ने, हमने भी सुना, उनकी समस्या थी सड़कों को लेकर, नाली को लेकर, पानी नहीं आ रहा ढंग का। अगर आप सांसद बनते हैं या विधायक भी यहाँ पे आम आदमी पार्टी के हैं तो क्या उनसे गुजारिश करेंगे, किस तरह से काम विधायक जी तो हमारे साथ ही हैं। जो है विधायक जी से बात की, विधायक जी ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव चक्करों में फंसा करके जो है जनता का काम बीजेपी होने नहीं देती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पार्षद और विधायक तो है आम आदमी पार्टी का, आप सांसद भी जो है इंडिया अलायंस का बनाइए, इंडिया अलायंस का सरकार बनाइए और उत्तर पूर्वी दिल्ली की जो समस्या है उससे निजात दिलाने के लिए हम मास्टर प्लान लेकर के आएंगे और इन समस्याओं, चाहे वो जाम की समस्या हो, चाहे वो जो है सीवर की समस्या हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, उसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। मनोज तिवारी ये कहते हैं उन्होंने यहाँ पे 10 साल में बहुत काम किया, मेट्रो लेके आए हैं, सड़कें बनाए, फ्लाई ओवर बनाए, तो आपके मैनिफेस्टो के अंदर ऐसा क्या? हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का पूछ करके। अच्छा चाचा, मनोज तिवारी इस क्षेत्र में काम करते हैं? नहीं। मेट्रो उन्होंने लाया है? नहीं। आप किसी से भी पूछ लीजिए, आप कहिएगा आपके समर्थक हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए। देखिए यही बात है कि उन्होंने जिस क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया है ना, इसीलिए अपने काम पे वोट मांगने की उनको हिम्मत नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। 25 मई को जिस तरह से वोटिंग होनी है, वोटर ने फिलहाल अपना अपना मन बना लिया है कि उन्हें भाजपा की तरफ जाना है या फिर उन्हें इंडिया अलायंस यानी कि जो यहाँ से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनके साथ जाना है। नतीजा 4 जून को आएगा, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि उत्तर पूर्वी ज़िले की हवा किस ओर गई है। दिल्ली से कैमरामैन अनिल सिंह के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।